अगर यहाँ तक आ गए हो तो रुक के वीडियो देख के जाना ज़रूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th का, सीबीएसई फिजिक्स। ध्यान से तेरे को ध्यान से सुनना। A square loop of side 20 centimeter. A square loop of side 20 centimeter initially kept 30 centimeter away from the magnetic field of 0.5 It is then moved towards right with the velocity 10 centimeter per second. Then goes out of the field. Plot a graph showing the variation of magnetic flux through the loop with time. पहला क्वेश्चन है, मुझे बताना है एक ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप विथ टाइम। दूसरा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप विथ टाइम, यानी कि जब वो फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल के थ्रू तो उसमें कितना इंडक्शन हुआ, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। एंड थर्ड इज इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम्स। ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान से एक बात को सुनेंगे, ध्यान से एक बात को सुनेंगे क्या? ध्यान से एक बात को ये सुनिए कि हमें पता है कि जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजरती है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक करंट इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, जो कि उस चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, उस चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। अब मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं BLB। क्या बोलते हैं? BLB। ये क्या है? ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब किसी भी कॉइल का एरिया चेंज होता है, जब किसी भी कॉइल का एरिया चेंज होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉइल है मूव कर रही है इस तरफ, तो इसका एरिया पहले देखो, मान लो ये कॉइल यहाँ पर पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई? यहाँ पर पहुंच गई। तो भाई इसमें क्या हो रहा है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही वो इस कॉइल से बाहर निकलना चाहेगी, जैसे ही वो इस कॉइल से बाहर निकलना चाहेगी, यहाँ पर फ्लक्स हो रहा है इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है? यहाँ पर फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आते टाइम तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, जाते टाइम डिक्रीज हो रहा है, और बीच में कांस्टेंट है, और बीच में कैसा है? कांस्टेंट। बीच में कैसा है? कांस्टेंट। तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि आते टाइम फ्लक्स इंक्रीज लीनियरली कैसे? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो उसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो जाएगा अंदर इस फील्ड के अंदर, और जैसे ही वो बाहर जाएगा वो कांस्टेंटली डिक्रीज हो जाएगा। तो लॉजिकल बात है कि अगर मैं टाइम के साथ, यहाँ पे मान लो मैंने फ्लक्स लिखा 5, और यहाँ लिखा मैंने टाइम, यहाँ लिखा मैंने टाइम, तो क्या कर रहा है, जब वो 30 सेंटीमीटर तक पहुंचा, यानी कि वो जब जब उस कॉइल ने इतना डिस्टेंस पूरा किया, तब तक तो फ्लक्स में कोई चेंज है ही नहीं। जैसे ही वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, फ्लक्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा, वो भी लीनियरली कॉन्स्टेंटली। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है। तो कुछ टाइम तक तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पे 0 0 0। फिर क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जब वो कॉइल एंटर होना शुरू होगी उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स विल इंक्रीज, फिर वो हो जाएगा कांस्टेंट, और जैसे ही वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगी तो फ्लक्स हो जाएगा लीनियरली डिक्रीज, यानी कि जिस तरीके से इंक्रीज हुआ था उसी रफ्तार से डिक्रीज भी हो जाएगा। तो दिस इज माय ग्राफ फॉर फ्लक्स एंड टाइम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इन द लूप विद टाइम। तो हमें पता है कि जब कोई भी कॉइल पास होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, दैट फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो होता है BLV। क्या होता है? BLV। तो सी, हमें ये इक्वेशन पता है, कभी भी किसी कॉइल का एरिया चेंज होता है और वो एरिया जाता है किसी